हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप 2 टाइप पढ़ चुके हैं, तीसरा टाइप पढ़ेंगे। तीसरे टाइप में आपको मैं बताऊंगा कि आप तुक्केबाजी में भी उसे सेट कर सकते हैं, एक फिक्स फॉर्मेट के द्वारा भी आप उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे टाइप में क्या है। एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट होता है टाइप में। तीसरे टाइप में ये है, आपको फ्रैक्शन के टाइप में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया होगा। तो आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना है न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी अपॉन डी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी। ये फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। अगर आप तुक्केबाजी में जब आप बहुत अच्छा इसे सीख जाते हैं तो आपको इससे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं बहुत ही आराम से और अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर 12th का स्टूडेंट पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, तो उसको बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। तो देखिए कैसे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और ऐसे ही देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 और 17 एक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ हो सकता है मैंने दूसरे टाइप से करा दिया हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये है x + 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूमरेटर को क्या लिखना है, ऐसे लिखना है d अपॉन डी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर की वैल्यू का। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, इसमें आप लिखेंगे x + 2 इक्वल टू कितना, देख लीजिए a d अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो वैल्यू होती है उसको, प्लस b। तो आप देखिए इसे x + 2 इक्वल टू a 2x हो गया। ठीक है, और आप इसे कह सकते हैं प्लस b। अब देखिए यहाँ पे जो है आप चाहें तो कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग क्या करेंगे वो देख लीजिए कि आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई x का कोफिशिएंट यहाँ है और यहाँ भी है कि नहीं, तो x को हम यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग। ठीक है, हिंदी वाले कह सकते हैं इसे तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या कह सकते हैं, तुलना, तुलना करने पर ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में इंग्लिश में कैसे में लिखते हैं, आपको बस लिखा होना चाहिए। तो देखिए कंपेयरिंग करें तो क्या आता है ये देख लीजिए, x का इधर तो 1 = 2a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही देखिए कांस्टेंट वैल्यू है b, तो b इक्वल टू 2 हो गया। बहुत आसानी से निकाल सकते थे आप इसको। ठीक है, आसानी से ही निकाला है, समझ लीजिए। बताइए a इक्वल टू कितना हो गया 1/2 और b इक्वल टू 2 हो गया। ये वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस वैल्यू को x + 2 को यहाँ ये फॉर्म लिखनी है, आ रही बात समझ में। तो क्या लिखते हैं आप इसे, देख लीजिए x + 2, यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। तो क्या लिखेंगे x + 2 और अपॉन में देखिए जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इसमें लिखेंगे अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा देखिए dx इक्वल टू a की वैल्यू लिखिए, देखिए a की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 2 बार ये dx लिख दीजिए 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये पार्ट को 2 पार्टों में हो जाता है। अब देखिए किस 2 पार्टों में हो जाता है, यहाँ पे ये 1/2 लिख लेते हैं और इसको सपोज करते हैं, किसको, इस वाली को। तो ये अब वहाँ से देखिए यहाँ इसी वजह से किया है, तो आप इसे लिख सकते हैं लेट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। तो ये हो जाता है 2x dx, बिल्कुल फिक्स आता है, dt हो जाता है। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसे देखिए क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 1/2 बाहर dt अपॉन रूट टी प्लस 2, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ये है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये क्या होता है देखिए 1/, इसका 2 रूट टी हो जाता है प्लस 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल है, टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये देखिए फर्स्ट टाइप में भी रख सकता है इसे, मगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसे मैं यहाँ पे ही अलग अलग डिवाइड कर देता तब भी कंडीशन यही बनती। ठीक है, क्या बनती, ये वाली। तो आप इसे एक फॉर्मेट, कैसा भी क्वेश्चन हो, टफ से टफ हो, इजी से इजी हो, फॉर्मेट से कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, और विदाउट फॉर्मेट से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, बताइए, नोट करिए इसको। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहता तो पहले पैटर्न से करता, तो कैसे करता वो देख लीजिए, क्योंकि आपको जो है दोनों से आना चाहिए। ये फॉर्मेट थर्ड टाइप का है तो आपको ये थर्ड टाइप आना चाहिए। अगर आपको नहीं बैलेंस बन रहा तो आप ऐसे करेंगे, अगर पहले से आप जोड़ घटा या डिवाइड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहला टाइप में रख सकते थे इस क्वेश्चन को, तो टाइप पहले में हम कैसे करते वो देख लें, जो स्टूडेंटों ने पढ़ा नहीं है या मान लीजिए नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो देखिए। और मैं आपसे सभी से कहूँगा जो पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से वो देखिए। अगर आपको एक बार ना आए, हो सकता है कई बार हम ये पहली बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आए, तो आप देख लें, दोबारा देख लें, थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद जब आपका मूड सही हो और तो दोबारा देख सकते हैं, देखेंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अब आवाज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। भगवान ने चाहा तो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए इसे क्या करते, फर्स्ट में टाइप में रखते, तो फर्स्ट टाइप में रखते तो इसे लिखते x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का पार्ट है। फर्स्ट टाइप को आप इससे अंडर रूट वाली वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो ये हो जाता है 2x dx इक्वल टू dt। अब देखिए 2 है नहीं यहाँ पे, तो x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt अपॉन 2 के। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ही है, तो आप इसे लिख सकते थे कि भाई dt अपॉन 2 बाहर रख लीजिए, अंडर रूट में t आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मूला इसको जानते हैं, क्या होता है बताइए, ये होता है 2 रूट टी होता है ना, 1/2 है, और ये 2 रूट टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2, और इसको लिखेंगे लॉग और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो t की वैल्यू रख दें, तो देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो आप कहेंगे सर जब हम यहाँ पे इसे कर सकते थे तो ये क्यों किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन को एक ही मेथड से करें, एक पूरा पैटर्न के द्वारा भी हो सकता है। हमारे पेयर यहाँ पे डिवाइड करने पे सही जल्दी से आ गए, आगे वाले में ना आए और कोई दिक्कत हो, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप दोनों तरह से आना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने पहले वाला अलग बताया था, अब देख लीजिए आंसर दोनों का मैच कर रहा है। यहाँ भी देखिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी है। यहाँ भी देख लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी है। ठीक है, तो दोनों मैच कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। तो ये टाइप थर्ड है,
और टाइप थर्ड में लगभग सारे क्वेश्चन इससे एक्सरसाइज के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। पहले मैं वो बताऊंगा जिनमें कुछ नहीं करना, केवल यहाँ चेंज करना है, फॉर्मूला लगा हुआ है। फिर उसके बाद बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर वाले, वो सारा जो टाइप पढ़ा है वो दोनों टाइप आपके इसमें यूज हो जाएंगे और ये दोनों को मिला के वो तीसरा टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप बन चुका है। तो आप देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, ये है 5x माइनस 2 dx अपॉन 5x माइनस 2 dx अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे कि आपको पास ये क्वेश्चन है और आप इसका डिफ्रेंसिएशन करें। ठीक है, तो ये क्या है, 6x आएगा, यहाँ 5 है, बहुत ही गड़बड़ रहेगा। आप इसमें आइडिया नहीं लगा सकते कितना जोड़ें, कितना घटाएं, कितना डिवाइड करें। तो इससे अच्छा है कि बिल्कुल फॉर्मेट जो मैंने बताया है, एन न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर की वैल्यू को प्लस बी। तो आप कैसे करेंगे देख लीजिए, ये है 5x माइनस 2 इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए डी में लिखता हूँ, पहले आप भी लिखना अच्छी तरह से, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी। अब हमें ए और बी की वैल्यू पता लग रहा है, तो आप देख लीजिए 5x माइनस 2 इक्वल टू ए, ये 2 प्लस 6x, कितना आएगा 2 प्लस 6x। 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, और प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे जो है फिर दोबारा वही कंपेयरिंग के लिए देखिए, कंपेयरिंग कर कह सकते हैं आप इसे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग के लिए आप एक स्टेप चाहें तो और लिख सकते हैं, जैसे 5x माइनस 2, यहाँ देखिए कांस्टेंट के साथ 6ax प्लस 2a प्लस b। तो देखिए मैंने कांस्टेंट पार्ट को अलग रख रखा है। तो आप देखिए अब कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो देखिए यहाँ 5 इक्वल टू 6a है, तो a इक्वल टू आप कह सकते हैं 6/5। साथ के साथ हम जो है कांस्टेंट का कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 है माइनस का, और ये क्या है 2a प्लस b। ठीक है, तो a की वैल्यु यहाँ पुट कर दीजिए, तो -2 इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है, आप ध्यान से देखना, ये 5/6 होता है। तो ये हो जाता है 2 इंटू 5/6 प्लस बी। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं 3 टाइम्स, तो b इक्वल टू -2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6 और 5 11, -11/3 आ जाता है। तो आप देखेंगे a और b की वैल्यू आप आसानी से निकाल चुके हैं। a की वैल्यू 5/6 और b की वैल्यू -11/3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें ये क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे जो है अगर आप देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए, आपको ये फॉर्म लिखनी है, ये वाली। इसमें अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड करता हूँ तो इसमें भी करना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म के नीचे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे तो इसमें दोनों में डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप इसको, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और दोबारा देख लीजिए। हाँ, तो ये क्या है, ये देखिए क्वेश्चन जैसा है वैसा लिख लीजिए, 5x माइनस 2 अपॉन कितना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा। देखिए अब मैंने क्या किया, इसकी जगह ये लिखूंगा तो जब डिवाइड है तो इसमें भी डिवाइड होगा। तो आप देख लीजिए ये a की वैल्यू कितनी है 5/6, तो यहाँ लिखेंगे 5/6 ब्रैकेट में 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और
dx प्लस फिर अलग वैल्यू लिख देंगे, b की वैल्यू क्या है -11/3, तो यहाँ लिख देंगे -11/3 dx अपॉन 1 + 3x 1 + 2x प्लस 3x²। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ गई है, अब इसको सपोज करेंगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ सपोजिंग लिख देते हैं, क्या आएगी, लेट कर लीजिए, क्या आएगा ये 2 + 6 सॉरी 1 + 2x प्लस 3x² t मान लीजिए। तो आप देखेंगे 2 + 3 6x dx किसके बराबर हो जाता है, dt के। अब यहाँ आती है परफेक्ट स्क्वायर की बात, 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है। तो परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए देखिए कोफिशिएंट में इसमें या तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2 × x/3 प्लस 1। अब देखिए जब मैं 1/3 जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बताने की बात करता हूँ तो 3 तो बाहर है। अब आप इसमें x लिखिए, x इसका x से हट जाएगा, इसका आधा 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/3 माइनस 1/9 होल स्क्वायर को कम करना है, मैंने बताया था। देखिए तो आप इसे लिख सकते हैं कितना, 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, देखिए 3 में से बन गया 2/9। अब पता है ना, ये देखिए 9 एलसीएम आ जाता है, 3 3 9 -1 ऐसे लिखते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं इस वैल्यू के फॉर्म में, या आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/3 और प्लस ये √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, लिखेंगे इसमें, और यहाँ पे देखिए 2 पार्टों में है तो दोनों पार्टों को यहाँ यूज कर लेंगे, तो ये वैल्यू को यहाँ पे। अब देखिए क्या है वो देख लीजिए, ये वाला पार्ट लिखेंगे = 5/6 और ये क्या देखिए dt/t। ठीक है, तो -11/3 और ये वैल्यू देखिए कितनी 1/3, एक और आ जाएगा और ये हो जाएगा dt/dx कितना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे tan इनवर्स x की फॉर्म में हो गया, ये 5/6 log t प्लस -11/9 और ये 1/√2/3 1/a होता है tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन √2/3। ठीक है, तो प्लस c आप देख लीजिए, t की वैल्यू रख लीजिए, तो 5/6 log t की वैल्यू क्या है, देखिए 1 + 2x प्लस 3x² और माइनस, देखिए 3 टाइम्स ये कटेगा तो -11/3√2 tan इनवर्स, इसे सॉल्व कीजिए और 3 से 3 काट दीजिए, 3x + 1/√2। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। तो आप इसको आंसर को यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगने वाला और बड़े ध्यान से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से अलग टाइप में रखे कि आप इनको अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करें तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कीजिए। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उसके जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से हैं, तो आप उनको ट्राई करना, ना आए तो मेरे से ज़रूर पूछना। तो देखिए मैंने अभी जो कराया क्वेश्चन नंबर 17 कराया, क्वेश्चन नंबर 18 कराया है। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। वो क्वेश्चन देखिए 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा ही है
क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा ही है 20। तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने 2 करा दिए, 3 बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो करना, मैं दूसरी वीडियो में आपको प्रॉब्लम में कराऊंगा, क्योंकि आपको होमवर्क देना भी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ तो करेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, जब ही सीख पाएंगे। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर जो मैं बताता हूँ आपको 23 तक जैसे मैंने बता दिया, 24 फर्स्ट में कराई दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या डिफरेंट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देखिए मैंने जो कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 20 और 25 एक जैसे हैं। कौन कौन से? 20 और 25। तो देख लीजिए 20 और 25 के बारे में तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, एक जैसे हैं 20 और 25। तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कैसा है, क्या है। तो देखिए कैसे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखिए, और आप पे सब पे बुक है तो आप उसका यूज करें और देखें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में है x+2, ये इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन अंडर रूट 4x - x²। ठीक है, तो आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर में 25 की बात कहूँ तो 25 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। और ये है dx अपॉन अंडर रूट 9x - 4x²। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं दोनों ही क्वेश्चन करा देता हूँ, या ये वाला करा देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 कराता हूँ आपको। 25 क्या है, ट्राई करना 20 को। तो ये है dx अपॉन अंडर रूट 9x - 4x²। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को किसको 9x - 4x² को सेट करना है, माइनस आपको क्या करना है 4x² माइनस 9x ऐसे लेना है। अब देखिए अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ तो ये 2x का होल स्क्वायर है, तो माइनस ये 2x का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू, देख लीजिए 2 इंटू 2x इंटू 9 आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो आपको 9x, देखिए 4 से आपको क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ ऐसे ही यहाँ क्या किया है, प्लस करिए 9/4 का होल स्क्वायर, और माइनस भी करिए 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर क्या बना वो देख लीजिए, क्या बना है, ये बना है माइनस बाहर, ये 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 का होल स्क्वायर अलग से। अगर मैं इस माइनस को इंक्लूड कर दूं, किसको, माइनस को इंक्लूड कर दूं, तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मैं 25 में पहले लिख चुका हूँ वहाँ पे उधर। तो अगर मैं 2x को इंक्लूड कर दूं वो माइनस को, तो ये क्या बन जाता है, ये 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट आपका बनता है। आप इसे ब्रैकेट भी नहीं लगाएं क्योंकि माइनस आपका इंक्लूड हो गया, तो आप इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या आएगी वैल्यू, देख लीजिए dx, चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिए 20 में भी कर देंगे, तो ये मैंने बताया पहले। तो dx अपॉन क्या आएगी, देखिए अंडर रूट 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मगर यहाँ पे 2x है, तो सपोज कर लेते हैं 2x माइनस 9/4 इक्वल टू टी, तो 2dx इक्वल टू dt हो जाता है, और dx किसके बराबर हो जाएगा, देखिए dt/2 के हो जाता है, dt/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं जो है इसे आगे आगे करता जा रहा हूँ जिससे आपको नीचे ज़्यादा देखना न पड़े।
पहले हमने यहाँ किया, फिर इसकी वैल्यू रखी, टी माना है, अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या आएगी वो देख लीजिए, ये आएगी देखिए, और 1/2 बाहर है, बाहर लिख लीजिए, ठीक है। 1/2 बाहर लिखा, या थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए, 1/2, और ये क्या वैल्यू आ गई वो देखिए, क्या वैल्यू आई, ये आया dt अपॉन √9/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/2 और साइन इनवर्स t अपॉन 9/4 प्लस सी। तो देखिए 1/2 साइन इनवर्स 4/9, टी की वैल्यू रख दीजिए, पलट जाती है, टी की वैल्यू क्या है 2x माइनस, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9/4 प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। ये जो आपका आंसर हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरह से होगा, नोट कर लीजिए। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बात आती है 20 और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं अब जो है पहले ये करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बताइए, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर मैं 25 करा दिया है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कराने वाला हूँ, तो नोट करिए, आप इसको नोट करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो देख लीजिए, लिखा हुआ है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और देखिए, अगर आपको लगता है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा कहूँगा कि आप बोर्ड पे पता नहीं मार कर क्यों नहीं चल रहा, तो देख लेते, बहुत सारी समस्या आती हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर उसी तरह से बनाना है। पहले आपको देखना है ऊपर भी वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, ऊपर भी वैल्यू है। ऊपर वैल्यू क्या है, देखिए x+2। अगर मैं इसे लिखता हूँ x माइनस x+2 इक्वल टू a d/d ऑफ x 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, x+2 इक्वल टू a 4 माइनस 2x, ठीक है, 4 माइनस 2x प्लस b। कंपेयरिंग करें तो आप कंपेयरिंग इतना समझ गए हैं, कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं, तो कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग में देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है, तो 1 इक्वल टू -2a या a इक्वल टू -1/2। ये बात आ गई। ऐसे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ, 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 इक्वल टू 4a प्लस b। a की वैल्यू रख दीजिए, 2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2 माइनस का प्लस b, तो 2 से 2 कैंसिल, -2 है, तो b इक्वल टू -2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? 2 प्लस 2 ये कितना हो गया, 4 आ गया। और आप ये देखिए, थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम लग रहा है, चलिए, तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें जो है ये वैल्यू को इस दो पार्टों में, इस x+2 को इन पार्टों में लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ये लिखेंगे, देखिए a की वैल्यू कितनी है, -1/2, यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए, -1/2, और ये 4 माइनस 2x अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस b का मतलब 4, और ये dx अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने ये वैल्यू कर ली, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये और ये जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये f' होता है, ये fx होता है। फिर भी हम जो है बता देते हैं, लेट
4 माइनस एक्स स्क्र, 4x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू टी। तो देखिए 4 माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी पूरा आ रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर को माइनस बाहर रख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो मैंने बताया था कि x लिखिए और इसका आधा 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर घटा दीजिए, और इसको जब माइनस अंदर करते हैं तो 2 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी अब दोनों में, ये आ जाएगी 1/2 डी टी अपॉन रूट टी प्लस 4 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये -1/2 इंटू 2 रूट टी प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो ये क्या आ जाती है, इक्वल टू माइनस का टी की वैल्यू क्या देखिए, टी की वैल्यू है अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गई प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये जो वैल्यू है आपके, इसकी वैल्यू है किसकी, चलिए ये देखिए 1/2 से 2 कैंसिल किया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो आप क्वेश्चन नंबर 25-20 में ज़्यादा अंतर नहीं था, यहाँ वैल्यू थी तो ये लगाना पड़ा, उसमें नहीं थी तो परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया। आपको समझ में आ रहा है ना, बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए, एक बार ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो, और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो इस टाइप का आता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 जो क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ नहीं है उसमें, जो है x माइनस 5 x माइनस 4 है, और बाद बाकी आप जो है बता ही चुका हूँ कि ये और चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, क्या है 19 वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो जिससे ऊपर से लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको और ध्यान दें। आप ये एक्सरसाइज, ठीक है, इतनी जगह जो है आपको पता ही है एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 7.4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से आपको और अच्छा समझ में आएगा, इतना स्पेस वैसे ही गिर गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 6x माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 7 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 4 dx। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। ठीक है, अब इससे जब हमने लेके चले हैं तो आप देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा, तो आप वही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल टू, तो आप लिखेंगे 6x माइनस 7 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b। तो आप देखेंगे 6x माइनस 7 इक्वल टू a 2x माइनस 9 प्लस b। तो ऐसी कंडीशन आने पर आप कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर की तुलना करने पर, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट वैल्यू। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x पे ये 6 है, यहाँ पे क्या है 2a है, तो a इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, दूसरा कोफिशिएंट करें तो कांस्टेंट है -7 इक्वल टू -9a। ठीक है, और प्लस b, तो a की वैल्यू आप रख सकते हैं -7 इक्वल टू -9 इंटू 3
प्लस बी। तो आप देखेंगे कि 27 इधर आएगा तो -7 + 27 = बी। तो बी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे ये वाली बात को, ये आपको ऐसे ही निकालना है। अब देखिए, जब आप ऐसे सॉल्व कर चुके हैं तो अब आप यहाँ से फिर दोबारा इसको शुरू कर सकते हैं। और कैसे शुरू करेंगे, आ जाइए। तो इसकी जगह देखिए 6x - 7 की जगह क्या रखेंगे? ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू रख दीजिए। क्या है a की वैल्यू? है देखिए 3, और 3 के बाद ये अंदर क्या है? 2x - 9, 2x - 9 अपॉन √ कितना? x² - 9x + 20 dx प्लस b की वैल्यू देखिए क्या है? 20। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 20 और dx अपॉन √ x² - 9x + 20। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊं, 2 कॉलम कर लीजिए। इधर आपकी सपोजिंग हो जाती है लेट x² - 9x + 20 = t। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है? 2x - 9 dx = dt, जो कि आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 2x - 9 dx की ये देखिए। दूसरा इसका परफेक्ट स्क्वायर x² - 9x + 20। तो आप लिख सकते हैं कि x लिया और इसका देखिए आधा करिए, आधा क्या करें तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ? और 9/2 + 20 में से इसका स्क्वायर 981/4 इस तरह से घटा देते हैं। इसका होल स्क्वायर कर लिए तो x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये बचेगा -1/24, तो 1/2 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूओं को पुट कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये वैल्यू मैंने यहाँ सपोजिंग और परफेक्ट स्क्वायर दोनों का यूज किया है। ठीक है, तो आप देखिए क्या आया, ये आया 3 और यहाँ पे dt अपॉन √t। यहाँ पे क्या है? प्लस है तो +20 और ये dx अपॉन √x - 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर x के साथ कोई वैल्यू होती है तो अपॉन में आता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको t माने तो x dx, x का dx हो जाता है dt, तो कोई चेंज नहीं। तो बस t मान के चलेंगे, बाद बाकी सपोज करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 × 2√t + 20। और देखिए √a² में 1/, ये वगैरह होता नहीं, तो log x - 9/2 प्लस √x - 9/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस c। अब आप देख लीजिए 6 और इसकी वैल्यू कितनी है? √x² - 9x + 20 + 20 log, यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं 2x - 9/2 और प्लस √ जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं x² - 9x + 20 + c। तो आप इसको पूरी वैल्यू हमने यहीं से एडजस्ट की है, तो ये जो आपका आंसर है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो पूरी एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीट जब एक्सरसाइज हो गई है, कोई भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों को, आज हम कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं प्रॉब्लम के लिए, तो वो बताते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रॉब्लम पार्ट 1। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम पार्ट 1। साथ के साथ दो क्वेश्चन है अभी, जैसे जैसे भेजेंगे तो वैसे वैसे करा देंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चनों को बढ़ाइए और हम भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आप इतना ही करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए, तो उनको सॉल्व करें। नहीं आए तो मेरे को दें। आप जब भी वीडियो डालें उसके तुरंत बाद कहें, कमेंट करें, तो मैं आपको दूसरी या तीसरी, जब भी थोड़ा सा होगा तो मैं सुविधा के अनुसार आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।